रूमी का जो पहला कोट है वो है, आउट बियॉन्ड आइडियाज ऑफ रॉन्ग डूइंग एंड राइट डूइंग देयर इज अ फील्ड, आई विल मीट यू देयर। ये जो राइट और रॉन्ग है ये कोई रियलिटी नहीं है, ये कोई क्लियर लाइन नहीं है कि हम बोले कि इस लाइन के इधर राइट है इधर रॉन्ग है। वो क्या कह रहे हैं कि ये आइडियाज है। आइडियाज कहां होते हैं? माइंड में होते हैं। माइंड सिर्फ अपोजिट्स में काम करता है, बिना अपोजिट के माइंड सोच नहीं सकता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी क्या है, आप कहोगे दिन है। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ नाइट, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ डार्कनेस। उसी के बेस पे तो आप कह रहे हो कि अभी दिन है, अभी लाइट है। अगर कभी आपने डार्कनेस को एक्सपीरियंस ही नहीं किया हो तो आप क्या कहोगे कि लाइट है डार्कनेस है? कुछ भी डिस्क्राइब करो किसी भी पर्सन के बारे में, आप क्या कहोगे? वो बड़ा है, वो छोटा है। तो बड़ा मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू छोटा। छोटा मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू बड़ा। अमीर मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू गरीब। गरीब मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू अमीर। तो माइंड हमेशा कंपैरिजंस में ऑपरेट करता है। माइंड का दूसरा मतलब है नापना, चीजों को मेजर करना, उस पर ठप्पा लगाना, उसको लेबल लगाना कि वो सही है या गलत है, वो अच्छा है या वो बुरा है। जैसे ही ये ऑपोजिट्स हट जाते हैं, अभी दिन है अभी रात है, जैसे ही ये ऑपोजिट्स हट जाते हैं तो माइंड वहां पर ऑपरेट नहीं कर सकता। तो वो क्या कह रहे हैं? माइंड के बियॉन्ड। जब वो कह रहे हैं राइट और रॉन्ग के बियॉन्ड, तो वो क्या कह रहे हैं? माइंड के बियॉन्ड एक ऐसी फील्ड है जहां पर मैं तुम्हें मिलूंगा। मतलब दुनिया कहां जीती है? द कॉन्सेप्ट्स, द आइडियाज ऑफ राइट एंड रॉन्ग। वो कह रहे हैं इस सब के बियॉन्ड, इस ऑपोजिट्स के बियॉन्ड एक फील्ड है। इसका मतलब वो कुछ ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो ज्यादातर लोग एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। तभी तो वो कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि देयर इज एन आइडिया ऑफ अ फील्ड। आइडियाज क्या है? राइट एंड रॉन्ग विच आर देयर इन द माइंड, ये आइडियाज है। बट वो फील्ड कोई आइडिया नहीं है, दैट इज द रियलिटी। तो वो कह रहे हैं कि आई विल मीट यू देयर, कि मैं तुम्हें वहां मिलूंगा। कब मिलूंगा और कैसे मिलूंगा? क्योंकि उस फील्ड में जहां पर राइट और रॉन्ग नहीं है, तो वहां पर कोई पर्सन कैसे हो सकता है? तो वहां पे रूमी कैसे हो सकता है? वहां पे मैं कैसे हो सकता हूं? वहां पे आप कैसे हो सकते हो? तो उस फील्ड में होने के लिए हमको खुद को खोना होगा, तभी हम उस फील्ड में हो सकते हैं। बिल्कुल जैसे कि एक नदी में एक बुलबुला है, जब तक बुलबुला है तब तक नदी कहां है, पानी कहां है? बुलबुला है। बुलबुला बड़ा है, बुलबुला छोटा है, बुलबुला सही है, बुलबुला गलत है। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं और ये सब जो आइडियाज हैं, उसका जो ग्राउंड है वो बुलबुला है, उसकी जो फॉर्म है, उसकी जो शेप है वो है। पानी के लेवल पे क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या बड़ा है क्या छोटा है? तो जिस बुलबुले ने ये जान लिया जीते जी, मरने के बाद नहीं, कि मैं दिख तो रहा हूं बुलबुले के जैसा, लेकिन एक्चुअल में मैं पानी हूं। और सिर्फ मैं ही नहीं, और भी लोग दिख तो रहे हैं वो बुलबुले के जैसे, लेकिन एक्चुअल में वो भी पानी है। तो जिसने भी ये जान लिया उससे कौन मिलेगा? रूमी मिलेंगे। कहां मिलेंगे? वहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रूमी भी वही पानी है, मैं भी वही पानी हूं, आप भी वही पानी हो। बस समझ हमने अपने आप को कुछ और रखा है। एक्चुअल में बुलबुले नहीं है, सिर्फ दिख रहे हैं। नदी में अगर कोई बुलबुला है, उसको आप छू रहे हो, तो किसको छू रहे हो? क्या बुलबुले को छू रहे हो? बुलबुला मतलब क्या? सिर्फ एक वर्ड ही तो है जो हमने पानी की ही एक फॉर्म को दे दिया है। एक्चुअल में एग्जिस्टेंस क्या है बुलबुले का? कुछ भी नहीं है, एक आइडिया है। तो जब इन आइडियाज से हम फ्री हो जाते हैं तो वी आर बियॉन्ड माइंड। तो उसके बियॉन्ड क्या है? पानी है। बिल्कुल जैसे नदी के एग्जाम्पल में पानी नाम का एक सब्सटेंस है जो उस पूरी नदी का ग्राउंड है, जो समुद्र का ग्राउंड है। अगर नदी में से, समुद्र में से पानी निकाल दो तो कहां है नदी, कहां है समुद्र? बिल्कुल इसी तरह से इस यूनिवर्स का भी एक एसेंस है। जो भी कुछ हमको दिख रहा है, चाहे फिर वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसका एक एसेंस है। एसेंस मतलब अगर उस सबको निचोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो बचा रह जाता है उसको एसेंस कहते हैं। तो उस एसेंस की बात यहां पर करी जा रही है कि जिसने इस सच को देख लिया कि ऊपर ऊपर लेवल पे फॉर्म्स हैं अलग अलग, जिनको अलग अलग नाम दे दिए गए हैं, बट ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ आइडियाज है माइंड के अंदर, जिसके बेस पर माइंड ऑपरेट कर रहा है। तो जैसे ही उस एसेंस को देख लिया तो वहां पर माइंड काम करना बंद कर देता है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और डीपली टच करूं तो वो क्या कह रहे हैं कि दो बुलबुले हैं, एक का नाम रूमी है, एक का नाम आपका नाम जो भी है
आप उसमें अपने नाम को फिट कर सकते हैं। मान लो अमित है आपका नाम, तो अमित में और रूमी में फर्क क्या है? रूमी ने इस सच को देख लिया है कि बुलबुला कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आइडिया है माइंड के अंदर, और जो रियलिटी है वो पानी है। उस पानी को एक्सपीरियंस करने के बाद में वो इस बात को कह रहे हैं। जो अमित है तो वो भी पानी ही, यानी रूमी जिस मटेरियल के हैं, या जो रूमी का एसेंस है वो ही अमित का एसेंस है। दोनों में रत्ती भर भी फर्क नहीं है। फर्क क्या है? नंबर 1, अमित अपने आप को सिर्फ एक बुलबुला समझता है जो पैदा होता है और मरता है, अ बबल इन टाइम एंड स्पेस। रूमी इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। पानी टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। पानी ना बनता है ना मिटता है, बुलबुले बनते हैं और मिटते हैं। तो फर्क क्या है? अमित के लिए जो सच है वो सच क्या है? बुलबुला। दूसरा फर्क क्या है कि अमित ने अभी तक वो जो बुलबुला है उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो मटेरियल कॉज है, उसका जो एसेंस है, यानी कि पानी, उसको अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। यानी वो जो फील्ड है, जिस फील्ड की वो बात कर रहे हैं, उस फील्ड को अभी तक एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो उसके एक्सपीरियंस में नहीं है। उसके एक्सपीरियंस में सिर्फ ये फॉर्म है, क्योंकि शीशे में सिर्फ वो फॉर्म दिखती है। हमारे सेंसेस के थ्रू सिर्फ फॉर्म दिखती है। और मजे की बात क्या है? वो जो एसेंस है वो बुलबुले से उतना ही दूर है जितना कि बुलबुले से पानी। यानी लोग जैसा सोचते हैं, जो कॉन्सेप्ट्स लोगों के माइंड में है कि उसको एक्सपीरियंस करना तो बहुत ही मुश्किल है, सब बकवास। क्यों? क्योंकि वो कहीं दूर नहीं है, वो कहीं फ्यूचर में नहीं है, वो यही है, उसी का वो बना है। तो उसकी बात यहां पर करी जा रही है। तो उस लेवल पर कहीं कोई सेपरेशन नहीं है, कहीं कोई रूमी नहीं है, कहीं कोई अमित नहीं है, कहीं कोई मैं नहीं हूं, कहीं कोई तू नहीं है। नेक्स्ट कोट इज, देयर इज नो सल्वेशन फॉर द सोल बट टू फॉल इन लव। ओनली लवर्स कैन एस्केप आउट ऑफ दीज टू वर्ल्ड्स। सोल का मतलब क्या होता है? पहले यहां पे ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। सोल का मतलब होता है आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है? मैं। आत्मा का मतलब कोई भूत प्रेत नहीं, जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं। आत्मा मतलब मैं। तो वो क्या कह रहे हैं? मैं तब तक मुक्त नहीं हो सकता। सैल्वेशन मतलब मुक्ति। यानी मैं फंसा हुआ हूं दो दुनिया में। इस दुनिया में दो लेवल्स हैं, उन दो लेवल्स पे हम सब फंसे हुए हैं।